हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, बिहार में जो है सर्वे चल रहा है और सभी जो है परेशान हैं कि ये कैसे भरें वो कैसे भरें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को जो है कम से कम 2 प्रपत्र भर के देना ही देना है। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का 1। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैं प्रपत्र 2 और 3 का 1 लेके आऊँगा। तो आज बना रहा हूँ प्रपत्र 2 के ऊपर, इसको कैसे भरना है। कल बना के लाऊँगा प्रपत्र 3 1 के ऊपर, जो कि आपका वंशावली है, कैसे बनाना है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है प्रपत्र 2 और यहाँ पर है नियम 6 का उपनियम 1। रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि का स्व घोषणा हेतु पत्र। जो रैयत है उसको खुद यहाँ पर घोषणा देना है स्वामित्व का, निर्धारित भूमि का, कि वो इसका जो है लिए वो एलिजिबल है, वो ज़मीन उसका है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है इसको भर के रखे हुए हैं, आपको बस दिखाना है कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले फ्रेंड्स जो नाम है राजस्व का वो लिख लेना। यहाँ पर आपका जो ग्राम का नाम है मैंने यहाँ पर दिया है डेमो, इसलिए लिख दिया है। थाना नंबर जो भी आपका है वो लिख लेना है। हल्का नंबर जो आपका है वो लिखना है। पुलिस थाना आपका तो होगा ही होगा। बिहरपुर वो होगा ही होगा। जिला आपका होगा। ये तो सब आपको भर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मेन चीज कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, शहीद एवं पिता का नाम, ये लिखना अनिवार्य है। जैसे कि फ्रेंड्स जो इनके पिता हैं वो हैं स्वर्गवासी रोशन सिंह, यानी कि जो यहाँ से डेथ कर गए हैं। तो उनके बाद जिनके नाम से ज़मीन, जैसे कि ये इनके 3 बेटे थे, तीनों के नाम से अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पर रैयत सिंह, इनका 3 लड़का है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। मोहन सिंह इनका 2 है बेटा बेटी कुछ भी, तो यहाँ पर हो गया। सोहन सिंह अंश इनका 1 है कोई भी, तो यानी कि ये 3। अगर ये जिंदा होते तो यहाँ पर होता रोशन सिंह और उनके पिता का नाम। ठीक है, अगर एक जिनके नाम से रैयत रहेगा वही नाम ऊपर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और उनके पिता का नाम, ये स्वर्गवासी हो गए हैं इसीलिए ये नीचे आ गए और ये इनके नाम से ज़मीन है। इसको आपको याद रखना है कि जिसके नाम से ज़मीन होगा वही उसका रैयत कहलाएगा। उसके बाद हो गया आपका अस्थाई पता। अस्थाई पता आप जहाँ रह रहे हैं, आप परमानेंट रूप से वो आप दे दें। चाहे बिहार में अगर ज़मीन है तो वहाँ का दे दें, या फिर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ का आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, खाता खेसरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर हर तरह का एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए, इस तरह से कोई भी यूट्यूब में अभी तक नहीं दिया है। जैसे कि खाता आपका 12 है और आपका एक खाता के अंदर बहुत सारा खेसरा है, तो आपको उस तरह से लिखना है कि 12 खाता नंबर में 14 खेसरा भी है, 12 के अंदर 26 भी है, 12 के अंदर 32 भी है, 12 के अंदर 42 भी है। तो इस तरह आपको देना है। फिर आपके पास एक और खाता है 95, उसमें 20 है। फिर 95 के अंदर 85 नंबर खेसरा भी है। ठीक है, यानी आपके पास जितना खाता होगा उतना आप दीजिएगा, जितना खेसरा होगा उतना आप दीजिएगा। और अगर ये भर जाए तो दूसरा फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, और ठीक उसी के सामने आपको कि इस खेसरा में आपका कितना एकड़ है, डिसमिल है। एकड़ इधर रहेगा और पॉइंट के बाद डिसमिल रहेगा। अगर एकड़ नहीं है तो 0 पॉइंट, जितना डिसमिल है उतना लिख देना है आपको। इस तरह से आप लिख सकते हैं रकबा एकड़ और डिसमिल में। और चौहद्दी बोलते हैं कि आपका जो ज़मीन है उसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन है, किसका नाम है, वो आपको देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, ज़मीन का जो है किस्म क्या है, बहुत यहाँ पर इसमें हो रहा है आप लोग को यहाँ पर दिक्कत, तो मैंने सब यहाँ पर लेके आया है। जैसे कि आप उस ज़मीन पर घर बना के रह रहे हैं तो लिखना है आपको घर या घरारी। ठीक है, अगर उस ज़मीन पर आप कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो लिखना है खेती कृषि। अगर बहुत को क्या होता है कि उसमें बगीचा लगा देता है, आम का पेड़, लीची का पेड़, कुछ भी लगा दिया, तो उसको लिखना है आपको बाग या बगीचा। बहुत कोई क्या करता है कि ज़मीन को पोखर बना के, तालाब बना के उसमें मछली पालन करता है, तो आपको लिखना है पोखर या तालाब। ठीक है, यानी कि जिस तरह का आप यूज़ कर रहे हैं ज़मीन को उस तरह का लिखना है। और शेष को छोड़कर लगान, यानी कि जो सरकार टैक्स लेता है उसको छोड़ करके लगान वो आपको देना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, जमाबंदी संख्या अगर कोई आपका है तो दीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, भूमि पर दावा का आधार आप किस प्रकार है, यथा उत्तराधिकारी है, दान में मिला है,
कि उसको आप क्रय किए हैं कि बंदोबस्त किए हैं या अन्य है। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ज़मीन दादा परदादा का है, यानी पुश्तैनी चला आ रहा है, तो वो कहलाएगा उत्तराधिकारी, या उसी को बोलते हैं हम लोग खतियानी। ठीक है, यानी कि पहले था आपका परदादा का, फिर ज़मीन हो गया दादा का, फिर आपके बाप के नाम पे, फिर आप पे। इसको बोलते हैं हम लोग पुश्तैनी ज़मीन, यानी कि उत्तराधिकारी आपको यहाँ पर लिखना है, या खतियानी जो भी लिखिए। और अगर आप इसको खरीदे हैं, खरीद के लिए हैं किसी से, तो वो होता है क्रय, यानी आप क्रय किए हैं। और उसको आप बोलते हैं दूसरे शब्दों में केवाला। ठीक है, आपके पास उसका प्रमाण होगा, अगर आप खरीदे हैं तो क्रय किए हैं, केवाला होगा, उसको ये बोलते हैं। ठीक है, और अगर बंदोबस्ती की बात करें तो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास ज़मीन नहीं है, अगर सरकार उसको देता है अपनी तरफ से भूमि कुछ, कि ठीक है तेरे पास ज़मीन नहीं है तुम उसमें रहो, तो उसको बोलते हैं हम लोग बंदोबस्ती। अगर आपको सरकार से मिला है कुछ ज़मीन, तो यहाँ पर दीजिएगा आप बंदोबस्ती। ठीक है, और एक बात फ्रेंड्स याद रखिएगा कि दादा परदादा से जो ज़मीन मिलता है, तो आपको उसके लिए वंशावली देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप क्रय किए हैं खुद से, तो आप उसके लिए वंशावली नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी है, तो उसके लिए आपको प्रपत्र 3 का 1 भरकर देना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा। और याद रखिए, वंशावली का वीडियो मैं कल लेके आ रहा हूँ, वंशावली कैसे बनाएँगे, एकदम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएँगे। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट में है वो है अभियुक्ति, अगर कोई हो तो। मतलब अगर आपका ज़मीन में कोई विवाद है, विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर दीजिए केस नंबर। सॉल्व हो गया है तो वो दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो लिखिए कि अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पर विवाद चल रहा है। यानी कि अभियुक्ति में आप जो यहाँ पर कॉलम नहीं दिया हुआ है, छूट गया है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अभियुक्ति में। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रपत्र 2 आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्थान आप कहाँ से भर रहे हैं वो दीजिए, तिथि दीजिए, और यहाँ पर जो रैयत है उसका हस्ताक्षर अगर करने आता है तो कीजिए, वरना अंगूठे के निशान लगाकर फ़ोन नंबर यहाँ पर देना है आपको, फ़ोन नंबर जो अगर है, और आधार संख्या जो भी है। ठीक है, वो लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब भी वो आपकी ज़मीन पर जाएगा तो आपको फ़ोन करके वो बुलाएगा। और अगर आप अपने गाँव से बाहर हैं, बाहर रहते हैं, गाँव में नहीं जा सकते, ठीक है, अगर चले गए तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। अगर नहीं गए तो इसका ऑनलाइन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक दे दूँगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से फ्रेंड आप आसानी से प्रपत्र 2 भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि प्रपत्र 2 किस तरह से भरना है, उसका क्या-क्या काम है, कौन उत्तराधिकारी है, कौन केवाला है, कौन क्रय है, कौन बंदोबस्ती है, क्या वंशावली कब देना है, सब कुछ। ठीक है, और आप तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, फिर भी आप सर्वे करा सकते हैं। आपको जो चौहद्दी होगा, उसके अनुसार पूछ के आपका ज़मीन सरकार बना के खुद देगा। तो है आपका जो वंशावली है, वंशावली में पहले क्या था कि आपको मुखिया, सरपंच, बहुत सारा वार्ड से आपको साइन कराना पड़ता था, सचिव से। बट अब आपको सिर्फ़ खुद स्वघोषणा करके साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड, वो मान्य होगा। कल मैं लेके वीडियो आ रहा हूँ वंशावली वाला। तो फ्रेंड्स, प्रपत्र 2 इस तरह से आप भर लीजिएगा, और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स, ये कहाँ से भरना है चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे कि अगर आपके पास लगान जमा कर रहे हैं, रसीद है होगा, तो वहाँ पर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, जिला का नाम, हल्का, अंचल, मौजा, जमाबंदी का संख्या, वर्तमान भाग क्या है, फ़िरिस्त संख्या, जमाबंदी रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, पता क्या है, मौजा का संख्या क्या है, थाना का संख्या क्या है, जो कि माँगता है आपको। यहाँ पर प्रपत्र 2 में थाना का संख्या सब कुछ आपको मिल जाएगा। ज़मीन जो आप जमा करते हैं रसीद उसमें, ठीक है। यहाँ पर खाता संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है, रकबा डिसमिल कितना है आपका, सब कुछ। ये देखिए मैंने जमा किया है 29/8 को, ठीक है, 29/8/2024 को जमा किया है मैंने। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, देखिए। तो इससे फ्रेंड्स आप अपना रसीद में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो और आसानी से आप प्रपत्र 2 भी भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।